चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ कनेक्ट हैं। अरुण जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो सर, तो ये कह रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स कि इनकम टैक्स आ रही है, ईडी आ रही आए, हमें डर नहीं क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। बड़ी चीज ये है कि इनके प्रवक्ता बीजेपी वाले क्यों बन जाते हैं? हम कोई प्रवक्ता, हम ईडी को पैरवी नहीं कर रहे। आपने जो वक्तव्य कहा है, ईडी कब कार्रवाई कर रही है कब नहीं कर रही है, बीजेपी को जानकारी नहीं होता, ना हमारी जानकारी, ना हम ईडी भी कर रहे हैं। हमारी सीधी बात है, हाँ। आज कोई भी सेंट्रल एजेंसी जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है, स्वायत्तशासी एजेंसी है, वो अपने काम कर रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं तो वो आपको बता के काम कर रही है क्या? वो ये कह रहे हैं, वो जब आते हैं छापा मारने का, बीजेपी वालों को बताते हैं कि भाई हम आज जा रहे हैं, पेपर लीक प्रकरण में जा रहे हैं, आज फला प्रकरण में जा रहे हैं। हमें तो पता बाद में चलता है, पहले कांग्रेस के लोगों को पता चलता है कि ईडी उनके घर पहुंचती है। हाँ। उसके बाद हमें जो पता चलता है वो तो आप लोगों के हाँ। न्यूज एजेंसी के माध्यम से पता चलता है, जो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं। उनको इस बात का जवाब देना चाहिए ना, मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब दें या फिर डोटासरा जी दे दें कि आपने राजस्थान में 70 लाख बच्चों का पूरा अंधकार में डाल दिया, 19 परीक्षा रद्द की, उसके तार सीधे सीधे मुख्यमंत्री के ऑफिस से जुड़ रहे। रीट परीक्षा करने वाले राजीव गांधी स्टडी सेंटर के लोग कौन थे, उसका सरगना कौन था, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका मंत्री था। हाँ। आपने कभी पूछताछ नहीं की है, इसी भी उनके दरवाजे तक नहीं गई, कभी चर्चा तक नहीं की उनसे। और इस पूरे राजस्थान के 70 लाख बच्चों के भविष्य को आपने अधिकार डाल दिया। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री वक्तव्य देते हैं कि हमारा कोई भी अधिकारी कोई कर्मचारी इसमें लिप्त नहीं है, तो आप गृह मंत्री रहते हुए क्लीन चिट दे रहे हो। ऐसी स्थिति में अगर वो सारे विषय केंद्र की एजेंसी के पास गए और केंद्र की एजेंसी ने सारे तथ्य इकट्ठे करने के बाद सारे सबूत जो उनके पास थे उसके, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि ईडी और इनकम टैक्स ये जब तक उनके पास पूरा पर्याप्त आधार नहीं बन जाता तब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। सर ये तो आपका वर्जन है, ये तो सर आपका वर्जन है, किरोड़ी लाल मीणा का वर्जन है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है वो मैसेज सुनिए सर, एक सेकंड सर, वो ये परसेप्शन प्रदेश में फैला रहे हैं, बता रहे हैं कि चुनाव ये लोग हार रहे हैं, इसीलिए बौखलाहट में हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, टारगेट करके चिन्हित करके नेताओं के यहाँ पर ईडी और तमाम एजेंसियों को भेजा जा रहा है। कौन जीत रहा है? हाँ। 5 साल के तांडव को जनता ने देखा है, इसलिए उसका परिणाम तो उनको पता चलेगा 2 तारीख को, 3 तारीख को, 3 दिसंबर को। लेकिन आज इस बात को तय हम नहीं करे, आज इस बात को स्पष्ट रूप से है कि आज ये सारी एजेंसी भारतीय जनता पार्टी की, आपको तो पता भी नहीं चलता, आपने कार्रवाई शुरू की है। इसलिए मुख्यमंत्री खुद जवाब दे दें कि आपके मंत्रियों के ऊपर जब विषय उठा, आपने अभी डॉक्टर साहब ने कहा जारौली के ऊपर, जारौली ने कहा मेरे के ऊपर हाथ लगाया गया तो बड़े बड़े लोगों के चेहरे बेनकाब कर दूंगा। वो चेहरे कौन से थे? जारौली को क्यों नहीं पूछा, उनको इंट्रोगेट क्यों नहीं किया, उनके इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया आपने? इन सब के जवाब राजस्थान की जनता जानना चाहती है। उन सारे आंखों में जो आज सपने थे, सपनों को तोड़ने का काम किया है। हाँ। आज अगर केंद्र की एजेंसी उनके तथ्यों के आधार पर सबूत मिलने के बाद अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं मतलब ये कार्रवाइयां सर इसलिए थोड़ी अजीब लग रही हैं, क्योंकि हर दूसरे घंटे में खबर आ रही है कि यहाँ पहुंची वहां पहुंची टीम। नहीं, वो तो उनका काम जब पूरा होगा तब कार्रवाई करेंगे। उनकी जांच जब उनके पास आधार बन जाएगा तब वो कार्रवाई करते हैं। मैं भी एडवोकेट हूँ और इस बात जानता हूँ कि जब तक पूरी उनके पास तथ्य नहीं होते कल बिना तथ्य के आज इसी का परिणाम है कि देश में 97 ईडी ने जितने केसेस दर्ज किए हैं उसमें 97% केसेस में उनका रेट जो है वो सक्सेस का है। कोर्टों में उनको पूरी तरह से कोई रिलीफ नहीं ले पा रहा। आज जितने मामले चल रहे हैं ईडी की कार्रवाई के ऊपर, रिलीफ लोगों को नहीं मिल पा रहा, इसलिए क्योंकि पूरी तैयारी के साथ, पूरे सबूतों के साथ, सारी चीजों के आंकड़े लेने के बाद फिर ईडी कार्रवाई करती है। इसी कारण कोर्ट में भी किसी व्यक्ति को इसका राहत नहीं मिल पा रही है। बड़ी चीज है ना चतुर्वेदी जी की ये जो परसेप्शन क्लियर किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि इससे कोई नुकसान आपको पहुंचेगा? क्योंकि अभी तो कह के गए हैं बीजेपी वाले भैया सेल्फ गोल कर रहे हैं, सेल्फ गोल, नुकसान हो जाएगा चुनाव में उल्टा। अब तो वो तो हमारी चिंता छोड़े, वो तो इस बात का जवाब देते हैं कि राजस्थान के 70 लाख लोग, जिन बच्चों ने 19 परीक्षाएं थी, 19 की 19 परीक्षाएं पेपर लीक के कारण रद्द हो गई। इस पेपर लीक के सरगना कौन थे, उनको संरक्षण किसका था, आरपीएससी में किसने अपॉइंट किया था, आरपीएससी में अपॉइंटमेंट के पैसे किसने लिए थे, रीट की कराने वाली राजीव गांधी स्टडी सेंटर के लोग कौन थे, उनके संबंध किससे थे, उनका अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी सरकार में मंत्री बन के क्यों बैठा हुआ था, आपके मुख्यमंत्री के ऑफिस के लोग सीधे सीधे परीक्षकों को अपॉइंट करने का काम क्यों कर रहे थे? इन सब का जवाब देना। राजस्थान की जनता अब चुनाव में पहुंच गए हैं, इनका जवाब चाहती है कि अपने राजस्थान के सब लोगों का भविष्य अधिकार करने के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो अशोक गहलोत जी आप और आपकी सरकार है।
ये डॉक्टर साहब का भी मैं रुक कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, आप लोग जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ छेड़छाड़ हुआ, खिलवाड़ हुआ, आपको लग रहा है कि जनता समझ पाएगी? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस वाले ये परसेप्शन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टॉप लीडरशिप को टारगेट इसलिए किया जा रहा है ताकि कांग्रेस का मनोबल टूटे, वो चुनाव में डगमगाएं। डॉक्टर साहब, आप ये बताओ, जिस बाबूलाल कटारा को पुलिस ने पकड़ा और ईडी भी उससे जांच कर रही है, उसको अपॉइंट किसने किया? मुख्यमंत्री जी ने, दिनेश खोडनिया के कहने से। और उस पहली बार यूपीए आरपीएससी के इतिहास में हुआ कि आप आरपीएससी के मेंबर को जो है पेपर सेट करने की जिम्मेदारी दे रहे हो। चेयरमैन करता है, गोपनीयता चेयरमैन से बाहर नहीं जाती। चेयरमैन ने बाबूलाल को कह दिया आप पेपर सेट करो, बाबूलाल ने पेपर भेज दिया, आपने मीडिया ने खूब बताया और बड़ा धन अर्जित कर लिया। कितने लोगों ने धन अर्जित किया तो इसकी जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री जी की बनती है। तो परसेप्शन इसमें क्या आएगा? जैसे अभी अरुण जी कह रहे थे, राजस्थान के 67 लाख बच्चों के सपनों को इस गहलोत सरकार ने चूर चूर किया है। उनको तो उल्टा आनंद आएगा कि चलो हम तो थानेदार नहीं बने, टीचर नहीं बने, आरएस नहीं बने, अकेले डोटासरा के परिवार नातेदार इस तरह 6 आरएस बन गए। तो ये दिख नहीं रहा है कि राजस्थान की जनता को जिनका भविष्य बर्बाद किया है, वो उनको कम से कम ये तो लगेगा कि जिन्होंने हमारा भविष्य बर्बाद किया है, ये जेल के सीटों में जाएंगे तो हमारी छाती ठंडी होगी। हम आरएस और थानेदार तो नहीं बन सके, मास्टर नहीं बन सके, लेकिन जेल में सड़ेंगे, इससे हमको संतुष्टि होगी। ये राजस्थान के 67 लाख बच्चे और राजस्थान के उनके परिवार के लोगों को बड़ी संतुष्टि होगी। किरोड़ी लाल मीणा जी, मैं सुमित गुप्ता आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ सर। अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो तो साफ कह रहे हैं कि जितनी भी रेट चाहे पड़वा लो, आप कुछ नहीं मिला है मेरे घर से, ना ही किसी नेता किसी मंत्री के घर से कुछ मिला है, आप रेट मारते रहिए, हमारा वोट बैंक बढ़ता रहेगा। नहीं, मैं देखो, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम नफा नुकसान भी नहीं देखते, लेकिन राजस्थान की जनता लुटनी नहीं चाहिए। हम सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, हम समाज और राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ते हैं। चाहे सत्ता कितनी गवा दें, लेकिन हमारी पार्टी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। देश के प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ में चले गए कि पाताल में भी रेट पेपर लीक के अपराधी होंगे तो पाताल से भी निकाल के लाएंगे। अब ये कह सकते हैं मेरे कुछ नहीं मिला क्योंकि इनको समय मिल गया गायब करने का, लेकिन कुछ न कुछ तो मिलेगा, ये बच नहीं सकते। ये मैं अरुण जी आपके पास भी आ रहा हूँ। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर कार्रवाई की जा रही है जी राजस्थान पर। सबसे पहले ये तस्वीरें इनकम टैक्स की रेड पड़ी है उदयलाल आंजना के ठिकानों पर, कई जगहों पर एक साथ रेड मारी गई है आज। हालांकि उदयलाल आंजना बेफिक्र हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा, जो चाहो कर लो, मैं अपना चुनाव प्रचार कर रहा हूं। अरुण चतुर्वेदी जी, सवाल ये पूछा जा रहा है सर कि क्या बीजेपी नेताओं के पास कुछ नहीं है क्या? कार्रवाई सिर्फ कांग्रेसी नेताओं पर चुन चुन कर क्यों, वही निशाने पर क्यों? क्या एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है क्या? सवाल कांग्रेस ही पूछ रही है सर। मैं अभी डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उसी को रिपीट कर देता हूँ। आज किसी कांग्रेस के पास कोई तथ्य है तो देना उनके एजेंसीज के पास। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने काले तरीके से कोई धन अर्जित किया है, जिसको कोई नहीं, उनकी जानकारी देना। किसी तरह का कोई इलीगल चीज है उसकी जानकारी दें निकालने तक। इसको किसने रोका उनको? तो वो जाएगी तो उसके ऊपर भी जांच करेंगे एजेंसी। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि इनकम टैक्स ने आतंक मचा रखा है प्रदेश में। आप इनकम टैक्स को कोई तथ्य मिलेगा? इनकम टैक्स को आप जानते हैं पूरी की पूरी सारी सूचनाओं के आधार पर इनकम टैक्स काम कार्रवाई करते। आज उनके उसके बाद भी जब आपके ऊपर कोई केस वो रजिस्टर करेंगे तो पूरा प्लीड करने का अवसर देंगे, नोटिस देंगे। नोटिस करने के बाद आपको देंगे कि भाई सारे अगर कोई चीज निकल रही है तो आप जवाब दीजिए उसको। इतने तो परेशान हो रहे हैं। अगर आज छोटे मोटे मामले में किसी का रिटर्न लेट फाइल होता है, रिटर्न में कोई छोटी मोटी एलिजेंसी होती है, उसको भी इनकम टैक्स नोटिस देता है, उससे जानकारी पूछता है। इसलिए इन सब का नहीं, आप और हमें भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको इनकम टैक्स में कभी ना कभी पूछा होगा कुछ तथ्यों के बारे में। वो यही तो कह रहे हैं कि वो बीजेपी वाले कोई भीख मांग के थोड़ा ना खा रहे हैं। बड़े बड़े व्यवसायी हैं, वो तो राठौर साहब का नाम लेके गए और बड़े बड़े नेताओं का नाम लेके गए कि वो तो हमसे ज्यादा धन कुबेर बैठे हैं। स्कूल का नाम भी बता दिया, मॉडर्न स्कूल कोई बता रहे हैं। 5 साल से कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। अगर कोई गलत था तो करते ना, करो क्यों हुए थे आप? अच्छा, सरकार थी।
जी, ये तस्वीरें भी देखिए हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर ये कार्रवाई चल रही है उदयलाल आंजना के कई ठिकानों पर एक साथ आईटी की रेड, 8 ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ जी राजस्थान पर। किरोड़ी लाल मीणा जी, सर मेरा सवाल ये कि देखिए रेड मारी जा रही है, इनकम टैक्स की, ईडी की, तमाम एजेंसियां रेड मार रही हैं, ठीक है ना। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमें डर नहीं है, डर नहीं है तो फिर वो प्रदर्शन क्यों, ईडी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया था सर? देखो ऐसा है, ये तो जब पूछताछ की गई राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, तो छाती पीट पीट के दिल्ली में पूरी कांग्रेस पहुंच गई थी। तो इनकी तो आदत में भ्रष्टाचारियों को कैसे, हमारा भ्रष्टाचार किया है उसको हम कैसे दबाएं। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं भाई मोदी फकीर है तो मैं उससे बड़ा फकीर हूँ, तो फकीर क्यों चिल्ला रहा है, चोर मचाए शोर क्यों कर रहा है? उनको तसल्ली से जांच करने दीजिए, आईटी हो, ईडी हो और कोई सीबीआई हो, जांच करने तो आपको जब दोषी नहीं हो तो मुक्त हो जाओगे। देश में अदालतें हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट है, आखिर उनकी भी आंखें थोड़ी बंद हो जाएंगी कि वो पॉलिटिकली विक्टिमाइज हो कांग्रेस के लोग। नहीं, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार को मोदी जी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और राजस्थान में तो इन 5 साल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है, ये मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं। किरोड़ी लाल मीणा जी, एक सवाल मेरा ये था सर कि कांग्रेस भी पूछती है, कहती है बार बार, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा को तो हमारे पीछे छोड़ रखा है बीजेपी ने। जानकारी आती कहां से सर आपके पास? अच्छे पद जाते हैं, जानकारी नहीं मिल पाती है और आप अचानक से ऐसा बम फोड़ते हैं कि पूरा सूबा हिल जाता है। मिलती कहां से सर आपको ये खुफिया जानकारी? आप ये देखो जी, जानकारी का तो क्या है, दरअसल मैं गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता रहता हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ, तो कोई न कोई आके मेरे को सूचना दे देता है, वो सबसे बड़ा सूत्र है। मैंने कोई ऐसी इंटेलिजेंस में तो बना नहीं रखी, लेकिन ऐसे मेरे पास डेडिकेटेड वर्कर हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे को सूचनाएं देते हैं। तभी तो मैं गणपति प्लाजा में पहुंच गया और गणपति प्लाजा में एक दिन खाली लॉकर निकले थे तो कह दिया नाटक कर आए, अब क्या हो रहा है, एक दिन 2 करोड़ 40 निकले, आज भी निकले और अभी तो उसमें 20 दिन लगेंगे। मैंने आईटी विभाग को आपके चैनल के जरिए निवेदन करना चाहूंगा कि ये लंबा समय नहीं लगा है, 6-7 दिन में भ्रष्टाचारियों को जो काला धन लॉकर्स में पड़ा हुआ है उसको निकाल के जनता को बताए। अच्छा, अभी कौन कौन है, अभी और कौन कौन रडार पर है मीणा साहब? मैंने आपको कहा कोई मेरे रडार पर नहीं है, राडार पर एजेंसी के हैं। मैंने सवाल आपसे सर, मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि महुआ विधायक का कल एक वीडियो सामने आया ओम प्रकाश उल्ला जी का, वो कह रहे कि किरोड़ी लाल मीणा जी आपने ठीक नहीं किया हमारे यहाँ पे छापा पड़वा के। उन्होंने चैलेंज किया कि दम है तो आइए महुआ चुनाव लड़िए मेरे खिलाफ। मैंने वो देखो वो मेरे को तो हर कोई चैलेंज करता है, मैं चैलेंज चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मैं तो बात ये कह रहा हूँ कि आपको पता है रीट के पेपर में हमने मुख्यमंत्री जी से कहा था सीबीआई की जांच कराओ, सीबीआई की जांच नहीं कराई। और माइंस में बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें 2 मंत्री 3-4 ब्यूरोक्रेट्स हैं। जल जीवन मिशन में मैंने आपके सामने प्रमाण दिए थे कि 900 करोड़ का तो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर ठेका ले लिया। 20,000 करोड़ के टेंडर 30 से 40% अभोग में दे दिए। अभोग में दिए तो उन्होंने निरस्त क्यों किए? और इन्होंने बात हमारी मानी नहीं, कोई 900 करोड़ का फेक डॉक्यूमेंट ले लिया, आखिर में इनको माननी पड़ी और उनको गिरफ्तार करना पड़ा पदम जैन को, जो गणपति और उसका श्याम ट्यूबवेल कंपनी का है। तो जब जो डीओआईटी में तो सरकारी दफ्तर में ही 2 करोड़ 30 लाख रुपए 1 किलो सोना अलमीरा उगल रही है और डीओआईटी में जो शीर्षस्थ ब्यूरोक्रेट बैठा है वो सबको मैनेज करता है। तो जो मैनेज कर रहा है इसके कारण भ्रष्टाचार को दबाया जा रहा है। क्या आप नहीं मानते कि डीओआईटी में बड़ा घोटाला नहीं हो? मैंने उजागर किया था 5,000 करोड़ का घोटाला। आपको पता है एसीबी के डीजी ने 2 पत्र लिखे थे। किरोड़ी जी, किरोड़ी लाल मीणा जी, अरुण चतुर्वेदी जी, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप बने रहिएगा हमारे साथ और जी राजस्थान आप स्विच ऑन कीजिए, देखिए उस जगह की तस्वीरें आपको दिखाते हैं आपको जहां पर ये कार्रवाई चल रही है। मेरे सहयोगी अविनाश जगनावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी, उससे वो तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले एक सवाल और आपसे सर, गणपति प्लाजा जैसी और कितनी जगह चिन्हित की हुई हैं सर? कोई और नाम आप खुलासा कर सके आज एक्सक्लूसिव जी राजस्थान पर सर? मेरे से कह रहे हो आप? जी सर, मेरे से कह रहे हो क्या? जी सर, मुख्य बाजार में गणपति प्लाजा लोगों की नजरों में था, लेकिन
इस तरफ किसी की नजर नहीं थी सर। क्या गणपति प्लाजा जैसे और भी ठिकाने आपकी नजर में हैं सर? खुलासा अगर आप कर सके जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव। देखो, सैकड़ों जो लॉकर जीटी में थे, कमिश्नर के ऑफिस के पीछे जो आनंद भवन है उसमें थे, रात रात में सारा काला धन और सोना निकाल ले गए लोग बाग। अब मैं भ्रष्टाचार काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ूं तो डोटासरा जी या गहलोत साहब क्यों नाराज होते हैं? कल को तो मेरे को डोटासरा जी चैलेंज करेंगे, दम हो तो लक्ष्मणगढ़ में आके लड़ लो। तो ये चुनौती देना ठीक नहीं, उनको स्वीकार करना चाहिए कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है और हम तैयार है जांच करने के लिए। आप चिल्लाते क्यों हो? आपको डर किस बात का है जब निर्दोष है तो? अब इन सब में डॉक्टर साहब, इन सब में वैभव गहलोत का कहां से घसीट लिया आप लोगों ने? वो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर चलो बेटे कोई घसीटो, इस प्रकार के टिप्पणियां की जा रही हैं डॉक्टर साहब। नहीं, मेरी बात सुनो तुम जी। बेटे का तो 2013 का प्रकरण है जो फेमा में था, तो गड़े मुर्दे क्यों खा रहे हैं? ईडी में जब शिकायत हुई तो एफआईआर दर्ज हमने इन्हीं के राज में कराई है मई 2023 में आमेर थाने में। उसके आधार पर ईडी घुसी है। और फेयरमाउंट में जहां ये रतनकांत शर्मा के साथ इनकी पार्टनरशिप है, काला धन व्हाइट होके आ रहा है मॉरिशस के रूप से, ये प्रमाणित होगा जांच में। तो बेटा हो, मेरा बेटा हो, चाहे गहलोत का बेटा हो या मेरा भतीजा हो, चाहे भाई हो। नहीं, लेकिन अरुण चतुर्वेदी जी, ये कांग्रेस के नेताओं से जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि इन्हें छापों में कुछ मिल नहीं रहा है, सिर्फ हमारी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है और जितनी ये छवि खराब करेंगे उतनी हमारी छवि सुधरेगी लोगों के बीच में। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है, कांग्रेस के नेता ही कहते हैं। अरुण जी, अगर कुछ नहीं है तो आपको इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, तो हल्ला नहीं मचाना चाहिए। निश्चित रूप से कोई तथ्यों को लेकर के एजेंसी आई होंगी, अपनी कार्रवाई कर रही। और अगर आपको कोई चीज निकल करके आती है, उसको नोटिस देता है, उसके बाद भी कोर्ट ऑफ लॉ में आपको अपने को इनोसेंट शो करने का, हमारी तरफ से कोई गलत काम नहीं हुआ, इसको प्रूव करने का। अरुण जी देखिए, एक ताजा बयान आया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, आपके संज्ञान में ले आता हूं मैं। कह रहे हैं कि इन छापों में घबराहट दिख रही है, हमारी योजनाओं से घबरा गई है बीजेपी। कल भी मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था और एक संवैधानिक पद पर प्रमुख रूप से बैठे हुए व्यक्ति का जिस प्रकार का बयान उन्होंने सेंट्रल एजेंसीज के लिए दिया, वो अभद्रता की पराकाष्ठा थी। जिस तरह उन्होंने कल कहा तो ईडी कुत्ते बिल्ली की तरह घूम रही है। एक संवैधानिक प्रमुख पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के वक्तव्य किसी भी एजेंसी के लिए दे, चाहे वो राज्य की हो या दिल्ली की हो, दोनों के लिए कहीं उनको शोभा नहीं देता। और आज इसका आप भी उनके वक्तव्य इस बार उनकी खुद की बौखलाहट को प्रकट कर रहे हैं। जिस प्रकार से 5 साल में राजस्थान में आपने लूट का नंगा नाच किया था, पूरी खुली छीट मिली थी, ये तो बड़े बड़े मामले आ रहे हैं। नीचे आपके विधायकों के द्वारा बिना पैसे के कोई काम नहीं होना, सारे पट्टे का मामला हो, पूरी लूट मची। इस सब का जब अंजाम तक पहुंचने की चीज आ रही है तो मुख्यमंत्री जी आपकी बौखलाहट स्पष्ट रूप से देखने में आ रही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल किरोड़ी लाल मीणा जी से संक्षिप्त में सर, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, एक लाइन में आप जवाब दे सकते हैं इसका। और किस किस ठिकाने पर कार्रवाई होने वाली है और कौन कौन से ठिकाने आपने चिन्हित किए हैं सर? किरोड़ी लाल सर, मैं क्या नाम से, देखो मैं कोई इसका ठेका नहीं ले रखा, कांटेक्ट भी नहीं ले रखा। कांग्रेस वाले यही कह रहे हैं, कांग्रेस वाले यही कहते हैं सर। 1 दर्जन से ज्यादा मामले अभी और उजागर हो गए। बहुत अच्छे, एक दो नाम बता दीजिए सर। मैं नाम बताना तो फिर जगहों के नाम, सावधान, गणपति प्लाजा जैसी कोई जगह और सर देंगे सबको, मुख्यमंत्री जी सावधान कर देंगे सबको। अच्छा, कितने दिनों में होने वाली है सर ये रेड? तो सब जो धन जो सुकून से नामांकन नहीं दाखिल करने देंगे, सुकून से नामांकन दाखिल नहीं करने देंगे मतलब डॉक्टर साहब? नामांकन करेंगे, वो चुनाव भी लड़ेंगे। चलिए, इतना बड़ा लोकतंत्र। ठीक है सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। किरोड़ी लाल मीणा जी, अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े और एक्सक्लूसिव जानकारी दी है।